आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और जरूरी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। खत्म हुआ मानसून की सुस्ती का दौर, पश्चिमी यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में करीब एक सप्ताह तक मानसूनी सुस्ती के बाद फिर बारिश का दौर शुरू हो जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। यूपी के 200 गांव को मिली सौगात, नई रेलवे लाइन को मिली मंजूरी। यूपी में अब रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सरकार जोरों शोरों में जुट गई। अब हाल ही में यूपी में नई रेलवे लाइन को लेकर मंजूरी मिली, जिसके चलते अब यूपी के 200 गांवों को सौगात मिलने वाली है। इस नई रेलवे लाइन के विस्तार से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में 1 सितंबर से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, समझे योगी सरकार का पूरा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एक खास अभियान शुरू करने का फैसला ले लिया है, जिसका नाम नो हेलमेट नो फ्यूल। इस दौरान अगर कोई 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट पहने बिना पेट्रोल पंप पर जाएगा तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार का ये कहना है कि ये कदम लोगों को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया। यूपी में 8010 पदों पर शुरू होने वाली है भर्ती। मेरठ के विनायक विद्यापीठ में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के साथ मिलकर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में कई मल्टीनेशनल कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें 8010 पदों पर भर्ती की जाएगी। हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के युवा भाग ले सकते हैं और मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। कई प्रतिष्ठित कंपनियां साक्षात्कार लेंगी, जिनमें विभिन्न पदों के लिए मौके मिलेंगे। यूपी के लाखों लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, करना होगा ये जरूरी काम। उत्तर प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकार की तरफ से लगातार राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करने की दिशा के निर्देश दिए जा रहे हैं। सरकार ने ई-केवाईसी करने के लिए 31 अगस्त का समय दिया है। इस बीच ई-केवाईसी न करने वाले राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। 1 सितंबर से 500 के नोट पर आरबीआई का नया नियम लागू। आरबीआई के द्वारा 500 के नोट संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक 500 के पुराने नोट को अब आरबीआई की शाखा में जाकर आपको जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व गांव में अब चकबंदी तभी होगी जब उस गांव के 75% खाता धारक किसान लिखित सहमति देंगे। इस बारे में मुख्यालय स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गए। अब तक ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के बहुमत से भेजा गया प्रस्ताव भी चकबंदी के लिए मान्य होता है। यूपी में 12 से बढ़कर 21 हो जाएगी एक्सप्रेस वे की संख्या। इन जिलों में बनेंगे 9 नए एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। अब तक प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 6 और एक्सप्रेस वे अभी निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं के अलावा 9 नए एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी भी चल रही है। नोएडा में 39 नए भूमाफियों की लिस्ट पर अगले हफ्ते होगा फैसला। डीएम ने बुलाई बैठक। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध इमारतें खड़ी कर लोगों को ठगने वाले 39 आरोपियों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा। जिला प्रशासन अगले सप्ताह इन भूमाफियों की लिस्ट पर मोहर लगा सकता है। इसके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई जाएगी। लखनऊ में नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग में स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी
आश्रितों के फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग करके एमबीबीएस में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश लेने के मामले सामने आए। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने जांच में 64 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनके प्रवेश पत्र रद्द कर दिए गए। इन छात्रों को काउंसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। यूपी के सियासी मूड पर चौंकाने वाला सर्वे, आज हुए चुनाव तो सपा को नुकसान, कांग्रेस को फायदा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से आगामी चुनाव में जीत की ताल ठोकी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। इस बीच प्रदेश के सियासी मिजाज एक सर्वे सामने आया जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मॉरिशस के पीएम के आगमन पर की तैयारी परखने सीएम योगी आएंगे वाराणसी। सुरक्षा इंतजाम समेत तैयारियां की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। इस दौरान वे आगामी 10-11 सितंबर को होने वाले मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के काशी प्रवास की तैयारियों का जायजा लेंगे। मॉरिशस पीएम का ये पहला वाराणसी दौरा होगा जिसमें वे बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन के साथ सारनाथ भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस सभागार में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और वे विभागीय कार्यों की प्रगति का ब्यौरा लेंगे। एमबीबीएस में दाखिले के लिए लगाए स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के फर्जी सर्टिफिकेट। 64 अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त और समयबद्ध ढंग से इन्हें पूरा करने के निर्देश भी देंगे। वहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। सीएम होटल ताज का भी निरीक्षण करेंगे। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा का इंतजामों का अंतिम रूप दिया। 500 का नोट बदला, आरबीआई का नियम 1 सितंबर से लागू। अब ऐसे चलेंगे 500 के नए नोट। देश भर में 1 सितंबर से 500 के नोट की जमा करने और उपयोग करने के नियमों के कई प्रकार का बदलाव किया गया। देश भर में 1 सितंबर से 500 के नोट की जमा करने और उपयोग करने के नियमों में कई प्रकार का बदलाव किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि आप 500 के नोट में 10,000 का अधिक भुगतान कैश में नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई 500 का नोट है और आपके बैंक में जमा करना है तो उसके लिए आपको पहचान पत्र और कई डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इस नियम को लागू करने का प्रमुख लक्ष्य देश में नकली नोटों के प्रचार प्रसार को रोकना है। एसपी आंशिका वर्मा कौन है? बरेली धर्मांतरण गैंग की तोड़ दी कमर, 13 राज्यों तक फैला था जाल। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ। बरेली की भुता पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध धर्मांतरण की शिकायत मामले में एक्शन लिया। मदरसा संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 लोगों को जबरन धर्मांतरण से मुक्त कराया गया। पुलिस और एसओजी टीम का नेतृत्व बरेली साउथ एसपी आंशिका वर्मा ने किया। उन्होंने अवैध धर्मांतरण गैंग के भंडाफोड़ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही उनकी चर्चा शुरू हो गई। आईपीएस अंशिका वर्मा को यूपी पुलिस ने लेडी सिंघम के नाम से भी जाना। वे अब तक कई मामलों का पर्दाफाश कर चुके हैं। 1,30,000 की धीमी बैंक ट्रांसफर, तुरंत करें नाम चेक। पीएम आवास योजना की 1,30,000 की किस्त सीधी खातों में ट्रांसफर, तुरंत करें नाम चेक। पीएम आवास योजना की लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने नई लिस्ट जारी कर दी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। लाभार्थियों को 1.20 लाख से 1.30 लाख
रुपए तक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे आसानी से घर का निर्माण कर सकेंगे। उत्तराखंड के 63% प्रधान जीतने के बाद भी पैदल। उत्तराखंड के 63% प्रधान जीतने के बाद भी पैदल नहीं हुआ बोर्ड का गठन। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीत दर्ज कराने के बाद 63% ग्राम प्रधान पैदल हैं। 2/3 सदस्यों का काम पूरा न होने के कारण वो अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए, जिसके चलते फिलहाल उनके हाथ में कोई पावर नहीं। ऐसे में वो अपनी ग्राम सभा में कोई विकास कार्य नहीं करा सकते, न ही पंचायत स्तर पर जारी होने वाली किसी प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। यूपी के इस जिले में मार्ग चौड़ीकरण के लिए लोगों के घरों पर चढ़ा बुलडोजर। यूपी के इस जिले में मार्ग चौड़ीकरण के लिए लोगों के घरों पर चला बुलडोजर। नगर निगम की सख्ती में मची खलबली। अलीगढ़ में नगर निगम ने सीएम ग्रिड योजना के तहत मानसरोवर कॉलोनी के 100 फुटर रोड को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, क्योंकि लोगों ने 20 से 30 फीट तक अतिक्रमण कर रखा था। पहले पैमाइश और अपील की गई थी, पर असर नहीं हुआ। मैरिस रोड और अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाया गया। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।